एवं स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाइयों जैसे कि आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड है, 3 कैंडल आई हैं और सेलर्स की एंट्री हुई है। भाइयों जहाँ से एंट्री हुई है वहीं से हम ट्रेड प्लेस करेंगे 60 से। ये जो गैप का लेवल है भाई, यहाँ से इस गैप के लेवल के ऊपर से मैं एक ट्रेड प्लेस करूँगा पुट ऑप्शन की। भाइयों ये एक श्योर ट्रेड है कि रेड ही बनेगी, लेकिन मैंने गैप का सहारा सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि पिछली कैंडल ने 80 पर एक नया हाई लगाया है। पिछली आप रेड वाली कैंडल देख सकते हैं, उसने एक नया हाई लगाया है 80 पर। तो हाई लगाया तो इसीलिए भाइयों मैंने बस एक सहारा लिया है इस गैप के लेवल का। ये कैंडल भाई श्योर है कि रेड ही बनना है नीचे, और इसे नीचे 000 के राउंड नंबर पर जाना है। वो है इनका टारगेट जो कि बन रहा है एम, और एम की नेकलाइन है 000 पर, वो इनका टारगेट है। और देखते हैं ये टारगेट को अचीव कर पाते हैं कि नहीं। उसको टच करने का टारगेट है, ब्रेक करने का नहीं है। ओके, सेलर्स की एंट्री हो चुकी है 35 पे। अभी ये 35 से पुश दिया, नीचे जा रहे हैं अभी ये। ओके, नीचे नीचे निकल गए 30 के नीचे, 30 के नीचे भाई ये। तो भाई यहाँ से मैं एक और पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ, लेकिन वो ट्रेड भाई श्योर नहीं होने वाली। यहाँ से मैं एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा कि भाई उन्होंने एक फेक ब्रेकआउट करा है। लास्ट में सेलर्स का जो पुश आया है वो एक फेक ब्रेकआउट हमें इंडिकेट करता है 31 का, और 32 पर हमारी ट्रेड लग गई है। कोई बात नहीं भाई, ये एक अनश्योर ट्रेड है भाइयों, ये एक अनश्योर ट्रेड है क्योंकि लास्ट, और ये जो भाई जब लास्ट सेकंड में कैंडल मारूबोजू बन जाए, इट्स अ साइन ऑफ रिवर्सल। मारूबोजू कैंडल जब लास्ट सेकंड में बनती है तो वो एक रिवर्सल हमें इंडिकेट करती है। फिर से भाइयों उसी गैप पे पहुंचे, और इसी गैप से इन्हें दिक्कत थी पिछली बार भी, जब हमने पिछली कैंडल में ट्रेड प्लेस करी थी पुट ऑप्शन की। वही गैप पर अभी हैं, देखते हैं इस गैप का ये ब्रेकआउट कर पाते या नहीं कर पाते। ओके, गैप के नीचे हैं अभी ये। लेफ्ट में भी एक गैप का लेवल था। ओके, मॉर्निंग स्टार के भी नीचे लेके गए हैं इन्हें, मॉर्निंग स्टार के भी नीचे। ओके, और 41 पर क्लोजिंग। भाई ये कैंडल तो ग्रीन बन सकती है क्योंकि ऊपर पोजीशन भी डिफाइन है, और ये एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न भी बना रहे हैं, यानी कि एक फेक ब्रेकआउट दिखा रहे हैं स्विंग का, स्विंग यानी कि 41 का एक फेक ब्रेकआउट दिखा रहे हैं। तो यानी कि ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल बन सकती है, लेकिन भाई हम ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे अभी। ये वाली कैंडल और बन जाए उसके बाद मैं अगली कैंडल पर ट्रेड प्लेस करूँगा। एक हमारा लॉस हो गया, उसको रिकवर करने के लिए हमें 2 ट्रेड चाहिए। तो जब हमें डबल ट्रेड चाहिए तो एक 100% की हमें ट्रेड चाहिए होगी, जिसमें हम अपना पिछला लॉस भी रिकवर कर सकें। 433 पुश आया भाई, सेलर्स का नीचे लेके गए हैं वो। भाई ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल बन सकती है क्योंकि जो पियर्सिंग लाइन है वो एक फेक ब्रेकआउट इंडिकेट कर रहा है। ऊपर पोजीशन भी डिफाइन है, देखते हैं कि ग्रीन बन पाते हैं कि नहीं। 444। ओके, फिर से सेलर्स का पुश आया भाई, वो ग्रीन नहीं बन पाया, लास्ट के 7 सेकंड बचे हैं। ओके, बायर्स का पुश आया और भाई ग्रीन कैंडल में तब्दील हो गए और गैप अप कर दिया भाई। ये गैप अप क्यों हुआ भाई? ये गैप अप की ज़रूरत ही नहीं है। ये गैप अप फिर से भाई सेलर्स ने ही किया है, लेकिन भाई ऊपर पोजीशन डिफाइन है, और ये एक पियर्सिंग लाइन है। अगर ये पियर्सिंग लाइन नहीं बता बनाते भाई तो इस कैंडल पे मैं एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस ज़रूर करता, लेकिन उन्होंने एक पियर्सिंग लाइन बना दिया तो हमें एक कैंडल का और वेट करना होगा। कोई बात नहीं भाई, वेट करना ज़्यादा अच्छा है गलत ट्रेड लेने से। एक कैंडल का हम और वेट कर लेते हैं। इसको देखते हैं, फिर से येलो लाइन को अभी तक किसी ने टच नहीं कराया है। ओके, येलो लाइन को टच नहीं करा है। बायर्स आ रहे हैं, मॉर्निंग स्टार के ऊपर लेके गए हैं। मॉर्निंग स्टार भाई लेफ्ट में एक मॉर्निंग स्टार है 47 पर, देखें आप 47 के राउंड नंबर पे मॉर्निंग स्टार का की लेवल है। फिर से सेलर्स का पुश आया, ऊपर जा रहे हैं वो, फिर से मॉर्निंग स्टार पर नीचे 42 से पुश आ रहा भाई सेलर्स के लिए। येलो लाइन टच कर ली है इन्होंने 321, और भाई यहाँ से मैं पुट ऑप्शन की शॉर्ट ट्रेड लूँगा येलो लाइन के ऊपर से। हमने भाई 40 से एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करी है। अब भाई ये एक शॉर्ट ट्रेड है कि ये रेडी बनेगी, और जहाँ जहाँ पे मैंने ये ट्रेड प्लेस करी है वो आप देख सकते हैं एक स्विंग भी है वहाँ पे लेफ्ट में, वो स्विंग भी दिख रहा है 41 राउंड नंबर है उसका, 41 पे वो एक स्विंग भी है, और उसी स्विंग का इन्होंने फेक ब्रेकआउट इंडिकेट करा था, और उसी फेक ब्रेकआउट का अब अगली बार दोबारा से ब्रेकआउट हुआ है उसी 41 स्विंग का। और ये इस बार एक रियल ब्रेकआउट है भाई, क्योंकि 2 बार एक ही चीज़ का अगर ब्रेकआउट हो तो हम उसको कभी भी एक फेक ब्रेकआउट कंसिडर नहीं करते, वो एक रियल ब्रेकआउट ही होता है। इसीलिए मैंने एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करी है। लास्ट के 19 सेकंड बच रहे हैं, सेलर्स का पुश आ गया है, ऑल द वे नीचे लेके गए हैं। येलो लाइन के भी नीचे निकल गए हैं, वो 30 पर हैं अभी, नीचे 30 पर है वो।
34 32। भाई वो येलो लाइन का ब्रेकआउट नहीं कर सकते थे और नहीं कर पाए हैं। ओके, मैं एक एंट्री चाहता हूँ एक एग्जैक्ट पॉइंट से। ओके 41 इन्होंने टच कर लिया और 41 से एक एंट्री आ चुकी है भाई। मैंने यहाँ से लगा दी एक पुट ऑप्शन की ट्रेड। अब ये एक 100% की ट्रेड है भाइयों। 41 से मुझे एक एंट्री चाहिए थी, 41 से ही एंट्री आई है। 41 एक स्विंग है, मैं बार बार बोल चुका हूँ। एंट्री आ गई है। अब ये गैप का एक लेवल है लेफ्ट में, आप देख सकते हैं, ओवरलैप कह सकते हो आप उसको, एक ओवरलैप का लेवल है 92। भाइयों ये नीचे एक नया लो लगा रहे हैं एम की नेकलाइन के नीचे। तो टारगेट इनका कंप्लीट हो चुका है भाइयों। 4000 को छूना टारगेट था, 4000 को ये छू चुके हैं। तो हो सकता है या तो ये इसे ब्रेक कर दे, वरना हो सकता है भाई यहाँ से फिर से एक नए अप ट्रेंड की भी शुरुआत हो सकती है। आप देख सकते हैं बायर्स की एंट्री हो गई है भाई। ये कैंडल श्योर है कि रेड ही बनना है इसको। 3 2 1। और भाई ओवरलैप पर है भैया इस पे, तो भाई हम ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, ओवरलैप पर ही भाई उसने गैप अप करा है, ओवरलैप से थोड़ा सा नीचे। लेकिन भाई जब लो के नीचे लो लग गया है तो भाई हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगली कैंडल एक रिवर्सल कैंडल हो सकती है, तो हमें वेट करना होगा इस कैंडल का। ओके 63 पे अभी फिर से उसी गैप पे आ गए। उसी गैप से सेलर्स की एंट्री हो रही है भाई। जिस गैप पे हमने सबसे पहली ट्रेड ली थी, लेफ्ट में देखिए आप, ये वही गैप है। उस गैप का ब्रेकआउट होता है कि नहीं ये देखना दिलचस्प होगा। ऊपर निकल गए हैं अब उस भाई, उस गैप का कोई वजूद भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ऊपर है उस गैप से भी ये 94। भाई ऑल द वे बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं अब हमें। गैप डाउन करा है, एक कैंडल का वेट करना होगा भाइयों। यह देखते हैं इसमें एंट्री दिखती है कोई तो। 89। भाइयों ये OTC लाइव मार्केट नहीं है भाइयों, OTC है। तो भाइयों हर कैंडल पर तो हम इस पर ट्रेड नहीं कर सकते, वेट करना ही करना पड़ेगा। क्योंकि भाइयों लॉस नहीं करना है हमें, हमें विन नहीं करना है। जो अपना टारगेट है वो टारगेट कंप्लीट करेंगे और आज के लिए हम ट्रेडिंग बंद करेंगे भाइयों। पिछले 2 दिन से मैंने लाइव मार्केट पर ट्रेड नहीं करा है, मैं थोड़ा बिजी था अपने कामों में। मेरे कॉलेजेस चल रहे हैं भाइयों, कॉलेज में मैं थोड़ा अपना बिजी हूँ, इसलिए मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ। आज छुट्टी है तो आज कर रहे हैं। 84। 84 से पुश आया नीचे के लिए, फिर ऊपर लेके गए नीचे 74। फिर से भाई ऊपर लेके गए। इसे अभी गैप जो बनाया है भाई उसे ओके और ऊपर जाएं, गैप को फुलफ़िल करें। नहीं कर पाए भाई इन्होंने, नहीं कर पाए। यहाँ से मैं ट्रेड लूँगा एक पुट ऑप्शन की। भाई ये जो एक गैप का लेवल है 94 जो है, जहाँ जिसके लिए गैप किया गया था भाई, उसको ब्रेकआउट ये लोग नहीं कर पाए। और 94 को अगर ये ब्रेकआउट नहीं कर पाए तो भाइयों ये एक वीकनेस दिखाता है बायर्स की। लेकिन ये ट्रेंड तो एक अप ट्रेंड ही है, तो ये 100% की तो नहीं है भाई ट्रेड। क्योंकि ट्रेंड अप है तो वो नीचे से तो रिजेक्ट हो ही सकते हैं। ये ट्रेड लेने का मेरा सिंपल सा बस एक यही रीज़न है कि भाई पिछली सेलर्स ने भी एक लो लगाया है और ये 94 को भी ब्रेकआउट करने में फेल हो गए, इसलिए मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करी है। लेकिन भाई ये एक 100% की ट्रेड नहीं है, क्योंकि ट्रेंड जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग बायर्स की कैंडल आई, उसके बाद जो कैंडल आई अगले सेलर्स की, गैप होने के बावजूद भी वो एक वीक कैंडल है। तो ये 100% की तो नहीं है भाई, ये 50-50 विन भी हो सकती है, लॉस भी हो सकती है। अगर ये लॉस होगी तो अगली यानी कि हमारी 100% की ही चाहिए हमें। ओके 105 10। ओके भाई गैप डाउन करा है इन्होंने, गैप डाउन करा है और मैंने ट्रेड लगाई है कॉल ऑप्शन की। एंट्री मेरी काफ़ी ज़्यादा ऊपर लग गई है, दोबारा से लगाऊंगा भाइयों मैं यहाँ से। ठीक है भाई, यहाँ से मैं और ट्रेड लगा रहा हूँ। नीचे आएगी मैं एक और लगाऊंगा भाई। ये श्योर है कि कैंडल को ग्रीन ही बनना है, कैंडल को भाई ग्रीन ही बनना है। ओके अब और एंट्री तो हम नहीं लगा सकते क्योंकि टाइम अप हो गया है। देखते हैं ऊपर वाली विन हो पाती है कि नहीं। बनना इसको ग्रीन है, ये 100% तय है। देखते हैं ऊपर वाली विन हो पाती है या नहीं। ओके सेलर्स पुश कर रहे हैं भाई, बनना इसको ग्रीन है। हम अभी भी उसी बात पे अड़े रहेंगे, हमारा एनालिसिस ये कहता है कि ग्रीन बनेगी।
लास्ट के 5 सेकंड बच रहे, पुश तो आ रहा है भाई बायर्स का। ओके भाई, तो ये एक डोजी बना दिया इन्होंने भाई, और हम एक पिप के सेफ्टी मार्जिन के साथ नीचे की वाली हमारी 2 ट्रेड हो गई है विन। भाई जब भी मैं बोलता हूँ कि वो ग्रीन बनेगी या वो रेड बनेगी और वो डोजी बन जाए, तो भाई उस पर हमारा कोई भी हम कुछ नहीं कर सकते भाई, वो डोजी बन सकती हैं। क्योंकि लड़ाई अगर उस कैंडल में हो रही है और फिर वो डोजी बन जाए, यानी कि एटीएम हो सकता है, आपका लॉस नहीं हो सकता भाइयों। और अगर आप हर कैंडल में एक पिप का सहारा लेते हैं और वो 100% की होती है, तो यानी कि वो 100% की है, जैसे कि ये थी। फिर से भाई देखते हैं और ट्रेड करना है हमें। ओके, पुश आया, एक नीचे से पुश आया, 20 के ऊपर लेके गए हैं, एक पोजीशन का भी ब्रेकआउट हो सकता है यहाँ पे। ओके, फिर नीचे 20 के नीचे, ऊपर भाई 20 पे ले जा रहे हैं बार बार नीचे, फिर से ऊपर। भाई इस वीक की लड़ाई है जो 20 के ऊपर बनी हुई है। फिर से पुश आया नीचे, नीचे फिर से 13 पे, अभी ये 13 पे रुके हुए हैं। फिर से पुश आया नीचे, 14, 15, और भाई ऑल द वे रेड बन गई और गैप अप करा है इन्होंने। ओके, एंट्री चाहिए भाई मुझे, और ऊपर जाइए। अब भाइयों यहाँ से सेलर्स की शुरुआत हो गई फिर से भाइयों, मार्केट में एक नया एम बन चुका है। क्योंकि जब वो ग्रीन ने येलो लाइन का ब्रेकआउट कर दिया तो गैप डाउन कैसा, वो भाइयों गैप डाउन बायर्स ने किया था, उसको ब्रेक करने के लिए किया था, लेकिन वो ब्रेक करने में हो गए फेल। भाई वो ब्रेक करने में हो गए फेल, और अगली कैंडल अब रिवर्सल हुई है, और अब ये रिवर्सल भाई चलता रहेगा नीचे। अभी फिर से इन्होंने क्योंकि एक एम बना दिया है, ये भाई अगर रेड बनती है तो यानी कि हमें अगली पे भी एक रेड कैंडल की ट्रेड करनी है। 87 पे अभी ये 87। भाई रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद बताएंगे। लास्ट के 15 सेकंड बच रहे हैं, क्या करना है हमें अगली कैंडल पे, ये देखते हैं। 77, 78 पुश आ रहा है भाई, सेलर्स का पुश आ रहा है नीचे की तरफ। लास्ट के 4 सेकंड है। ओके, वो ऊपर ही रह गए, लेकिन ओके भाई यहाँ से मैं पुट ऑप्शन की 2 ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। भाइयों यहाँ से ट्रेड प्लेस करने का बिल्कुल सिंपल सा रीज़न है भाई, वो एक कलर चेंज का लेवल है, वहाँ से बायर्स आए हैं और उस बायर्स के पॉइंट का सेलर्स ने ब्रेकआउट कर दिया, यानी कि दोबारा से उसका ब्रेकआउट नहीं होगा। और मार्केट में एक एम भी बन रहा है, हमने देखा है कि एक एम बना है, तो यानी कि इस जहाँ पे हमने ट्रेड लगाई है भाइयों, ये कैंडल तो 100% उसके नीचे ही क्लोज करेगी। क्योंकि लेफ्ट में एक कलर चेंज का लेवल है, और कलर चेंज का लेवल अगर बन रहा है, इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट एक बायर्स का पॉइंट है। और जब बायर्स के पॉइंट को एक बार सेलर्स ने ब्रेकआउट करके कह दिया कि भाई हम यहाँ पे बलशाली हैं, तो भाई दोबारा से बायर्स उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर सकते। ये एक 100% का लॉजिक है भाइयों, और ये कैंडल विन ही होगी, उसके नीचे ही क्लोज करेगी। अब देख सकते हैं सेलर्स की एंट्री हो चुकी है, सेलर्स की एंट्री हो चुकी है, और भाइयों ये कैंडल तब्दील हो गई एक रेड कैंडल में। ओके, फिर से सेलर्स का पूछा, यानी कि सेलर्स स्ट्रॉन्ग है भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एम बन रहा है, एम के बाद सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। ओके भाई, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते, ये कैंडल देखते भाई 500-600 का टारगेट रखते हैं अपना, 600 कंप्लीट करके हम करेंगे इस ट्रेडिंग को बंद। क्यों भाई, ओटीसी है, ओटीसी पे मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करना चाहता। ओके, इसको इससे देखते हैं भाई, ये कैंडल ग्रीन बन सकती थी, इसलिए मैंने इस पर ट्रेड प्लेस नहीं करा। लेकिन ये ट्रेंड डाउन का है तो रेड भी बन सकती है भाई, इसीलिए मैं ट्रेड नहीं प्लेस कर रहा हूँ। हमें ये 50-50 की ट्रेड नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक श्योर ट्रेड। ट्रेंड डाउन है तो भाइयों अगर एम बन रहा है, तो भाइयों अगर एम बन रहा है तो फिर कॉल ऑप्शन के बारे में हमें नहीं सोचना। लेकिन रिएक्शन ने हमसे कहा कि भाइयों ये कैंडल ग्रीन बन सकते हैं, इसलिए हमें इस कैंडल को करना पड़ेगा स्किप। भाई फिर से उसी कलर चेंज के लेवल पर है ये, अब उस कलर चेंज के लेवल के ऊपर निकले ऑल द वे भाइयों, येलो लाइन का भी ब्रेकआउट कर दिया। फिर नीचे येलो लाइन के भाइयों अभी भी नीचे हैं, लेकिन भाइयों उसने एक कलर चेंज के लेवल का ब्रेकआउट कर दिया है। जो कलर चेंज का लेवल सेलर्स ने ब्रेकआउट करके उसे जीता था, फिर से बायर्स ने उस कलर चेंज लेवल का ब्रेकआउट कर दिया है। लेकिन भाइयों अभी भी बंद तो मार्केट में एक एम ही रहा है, तो ये कैंडल भाइयों एक रेड कैंडल बन सकती है, बिल्कुल ही एक रेड कैंडल बन सकती है। लेकिन भाइयों जो रिएक्शन कह अलाउ कर रहा है, रिएक्शन कह रहा है भाई यहाँ पे होगा कंटिन्यूशन। और भाइयों जब भी से बायर्स एक 60 के लेवल से वो रिवर्स होकर इतने स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, तो हो सकता है भाइयों वो एक ऊपर एक नया हाई भी लगा दें। तो ये कैंडल तो भाइयों एक 50-50 की कैंडल है, देखते हैं क्या होता है। ओके, बायर्स की एंट्री हो गई है भाइयों, बायर्स की एंट्री हो गई है, यानी कि ये कैंडल अब एक ग्रीन कैंडल में तब्दील हो चुकी है, और ये बनेगी अब ग्रीन। क्योंकि भाई कोई भी खास सेलर्स का पुश दिख नहीं रहा है, तो भाई ये भी विन हो गई। लेकिन भाई ये एक 100% की ट्रेड नहीं थी। ओके, येलो लाइन के ऊपर है,
गैप डाउन कर दिया, फिर से गैप डाउन कर दिया, और इस गैप डाउन का 2 ट्रेड हम और करते हैं और फिर बंद करेंगे। ओके भाई, ये तो अब नया हाई लगा रहे हैं। बायर्स अचानक से भाई स्ट्रांग हो गए हैं, नीचे से एक 50 के लेवल से भाई बायर्स की एंट्री हुई है और वो एक स्ट्रांग तरीके से ऊपर एक नया हाई लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं क्या वो हाई लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं। इस येलो लाइन के ऊपर एक नया हाई लगाना है उन्हें। 128 पुश आया भाई नीचे फिर से। वही सेलर्स पुश कर रहे हैं लेकिन बायर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, वो एक नया हाई लगाना चाहते हैं ऊपर। 157 पर रुके हुए हैं, 157 के ऊपर है अभी, ऊपर है। लेफ्ट में गैप का भी लेवल है यहाँ पर। ओके, फिर से पुश आया। उस गैप के लेवल से भाई बायर्स ऊपर की तरफ कह रहे हैं। उस गैप के लेवल से भाई बायर्स की फिर से एंट्री भी दिख गई हमें अगली कैंडल में, जहाँ पे मैंने अपनी येलो लाइन लगाई। लेकिन भाई हाई के ऊपर हाई लगाए तो अगली कैंडल एक रिवर्सल कैंडल हो सकती है। और जो ये बड़ी ग्रीन बनी है मारूबुजू कैंडल, भाई मारूबुजू कैंडल इज अ साइन ऑफ अ रिवर्सल, और ये एक एग्जॉशन कैंडल भी है। तो भाई हो सकता है कि ये जो प्रेजेंट कैंडल है ये एक रेड कैंडल बने। ओके, लेकिन हम ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे भाई रेड कैंडल के लिए, क्योंकि बायर्स जब भी बायर्स आ रहे हैं भाई वो सेलर्स पर हावी हो रहे हैं, और सेलर्स की कुछ खास एंट्री मुझे दिखी नहीं है पिछली कैंडल में। तो इसीलिए मैं भाई ट्रेड प्लेस नहीं करना चाहता। और जितनी ज़्यादा बड़ी रेड बनेगी भाई उतना ज़्यादा चांस है कि ये रिजेक्ट होकर के एक नई ग्रीन बनेगी, बड़ी ग्रीन बनेगी एक। ओके, लास्ट के 10 सेकंड है। इसके ऊपर अगर हाई लगा दिया तो भाई वो फिर तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे बायर्स। ओके भाई, तो ये कैंडल बन गई है रेड कैंडल। ओके, 160 भाई, इसका एक कैंडल का और वेट करना पड़ेगा भाई, क्योंकि इसने नीचे पोजीशन डिफाइन कर दी है और ये एक अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में मैं डाउन की ट्रेड बिल्कुल भी प्लेस नहीं करना चाहता, तो वेट करना होगा एक और कैंडल का। ओके भाई, ये एक येलो लाइन के ऊपर भी भाई सबके ऊपर एक नया हाई लगाने की कोशिश है इनकी। इसके भी ऊपर एक नया हाई लगाना चाहते हैं। ओके, 95 के ऊपर भाई, 00 के भी ऊपर है, 200 का भी ब्रेकआउट कर दिया है इन्होंने। 20 सेकंड बच रहे हैं, 200 के ऊपर हैं, 220 को टच करके हल्के से सेलर्स की एंट्री हुई है। काफ़ी वीक सेलर है भाई वो। ओके, अगर ये भाई नीचे रह गए 220, अब अभी ऊपर है। ओके, 26, और भाई 220 के नीचे रह गए, और 220 के ऊपर से मैं एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। लास्ट में भाई एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स की एंट्री हुई और उस स्ट्रॉन्ग सेलर्स ने इनको 20 के नीचे रखा, और 20 के नीचे सेलर्स थे भाइयों। पहले वो वीक सेलर्स थे, उसके बाद वो स्ट्रॉन्ग सेलर्स हुए हैं, और मार्केट ने यहाँ पे हाई के ऊपर हाई भी लगाया है। तो भाई हर हिसाब से ये कैंडल एक रेड कैंडल बनेगी। रिएक्शन भी यहाँ पे कह रहा है कि एक रेड के लिए हमें ट्रेड करना है, और स्टोरी भी हमें कह रही है कि एक रेड के लिए हमें ट्रेड करना है। तो यानी कि हमें ट्रेड करना ही करना है, और ये एक 100% की ट्रेड है कि अब ये रेड ही बनेगी भाइयों। ओके, अब इसको देखते हैं, अगली पे भी ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। 600 का हमारा टारगेट है अभी, तो मुझे नहीं लगता कि अभी पूरा हुआ होगा, 1-2 ट्रेड और लगेंगे अभी। ओके, 215, 10-08 पे अभी ये 5 टच कर लिया इन्होंने, 205। ओके, 210 पे ऊपर उसके भी। तो भाई ये हो गया एक विन। देख लेते कितना अपना पहुंचा। 26 पे, 26 से पुश आया, 26 से पुश आ रहा है भाई सेलर्स का एक। 26, फिर ऊपर 30 के ऊपर है ये। अब भाई बायर्स उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे हैं, हर कदम पे सेलर्स इन्हें पुश कर रहे हैं नीचे की तरफ। ये स्ट्रॉन्ग बायर्स की एक एंट्री हुई, आप लोगों ने शायद नोटिस करा होगा कि स्ट्रॉन्ग बायर्स की एंट्री हुई है अभी। ऊपर निकल गई है, 45 के ऊपर निकल चुके हैं। फिर से स्ट्रॉन्ग सेलर्स की एंट्री हुई, स्ट्रॉन्ग सेलर्स की दोबारा से। ओके, बायर्स भाई एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर रखना चाहते हैं, 5-4, ये वो पॉइंट होना चाहिए, 3-2, और भाई उसके नीचे ही रखा है और गैप डाउन कर दिया भाई। ये गैप बायर्स ने ही किया है। ये भाई नीचे आई, ये कैंडल नीचे आए, नीचे चाहिए मेरे को, नीचे आए। अभी 50 सेकंड है, नीचे आए। एक कॉल ऑप्शन की मुझे ट्रेड करनी है भाई उस पर। नीचे आ रही है, आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। ओपनिंग पे ट्रेड लगाऊंगा भाइयों मैं। लास्ट के 10 सेकंड है।
भाई ये नहीं, भाई ये श्योर ट्रेड थी और ये छूट गई अपॉर्चुनिटी, ये नीचे ही नहीं आए। कोई बात नहीं भाई, जो अपॉर्चुनिटी छूट गई तो छूट गई। एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ है भाई मार्केट में, हर मिनट आपको एक नई अपॉर्चुनिटी देती है यहाँ पे कोटेक्स में। यही एक फ़ायदा भाई, हर मिनट आपके पास एक नया चांस होगा। ओके 795 में अभी 300 के ऊपर, लास्ट के 10 सेकंड है, 300 के ऊपर निकल गए हैं। 296 और भाई 300 पर है भाई, ये भी एक ग्रीन कैंडल बनेगी भाई। नीचे आए, मैं यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूंगा। जब भाई बाय सेलर्स ने 300 के नीचे रख दिया तो ये गैप अप कैसा है, गैप अप बायर्स के द्वारा किया गया है। ये एक श्योर ट्रेड भाई, नीचे आएगी मैं फिर से ट्रेड प्लेस करूँगा। और ये नीचे आ ही नहीं रहे हैं, आ ही नहीं रहे भाई। एंट्री हमारी मिस हो रही है, लास्ट के 12 सेकंड बच रहे हैं एंट्री ट्रेड लगाने के लिए, 10 से बच रहे हैं। नीचे आओ भाई, मैं एग्जैक्ट जहाँ से ओपनिंग हुई वहीं लगाना चाहता हूँ 300 पर। तो भाई मैंने लगा दी है गलत जगह। ओके ओके भाई, होगी लग गई है भाई, ये एंट्री गलत लगा दी है मैंने बहुत। भाई देखते हैं कि ये ग्रीन बन पाती है कि नहीं। भाई पहले ये थोड़ा सा नीचे आती है ना एक पिप, जब ये 300 से ओपन हुए थे ये एक पिप नीचे आते और जिसके लिए गैप करा भाई उसको छूते तो ये ग्रीन बनते। ये ऊपर से रिजेक्ट होके आ रहे हैं तो भाई अभी ये रेड भी बन सकते हैं। और उस एक पिप देख सकते हैं आप, उस एक पिप का ही ये लॉस है, ये एक पिप का ही लॉस है भाइयों। इसकी एंट्री से इस बार मैं एक पिप का सहारा लूँगा भाइयों। ये भाइयों इससे ग्रीन ये लॉस हो गया यार। ये लॉस इसलिए हुआ है भाइयों क्योंकि इसने पहले आकर के एक पिप नीचे टच नहीं करा था। एग्जैक्ट 300 पर, 300 से ही ये ऊपर की तरफ निकल गए। तो भाइयों अगर उस कैंडल में जिसमें बायर्स बैठे ही नहीं है तो वो ऊपर से तो रिजेक्ट हो ही सकती है। इसीलिए मैं वेट कर रहा था कि वो एक पिप नीचे आती भाई, मैं एक पिप नीचे से लगाता, एक या दो पिप नीचे से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करता। कोई बात नहीं भाई, अगर अपॉर्चुनिटी मिस हुई है तो कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे और एक से एक सही अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे और उसी पर ट्रेड लेंगे। एक ट्रेड और करनी है हमें, दो ट्रेड और करनी है क्योंकि एक ये लॉस भी हो गई अब। भाई जब आप सब्र नहीं करेंगे तो भाई ऐसे ही होगा जैसा अभी मेरे साथ हुआ पिछली कैंडल पे हमने देखा। ओके नीचे भाई यहाँ से मैं एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। डबल ट्रेड मैंने लगा दिया, एक पिप का मैंने इस बार दोबारा से गैप हुआ है, सेम पिछले वाली कंडीशन, और एक पिप का मैंने इस बार सहारा भी लिया है। तो भाइयों ये एक श्योर ट्रेड होने वाली है 100% की, और ये है मेरी अब की लास्ट ट्रेड। यहीं पे मैं करता हूँ अपनी ट्रेडिंग को बंद। भाई 100% की ट्रेड है कि ये विन ही होगी। इसी के साथ अपना टारगेट कंप्लीट करेंगे $600 का। और आज के लिए यहीं पे हम करते हैं ट्रेडिंग बंद। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो।